48 घंटों में आ सकती है कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव की सूची। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की सूची के बारे में। जी हां, आपको बता दें कमलनाथ सरकार ने ऐलान किया है कि अगले 48 घंटे में कभी भी उन 10 या 12 नामों की पहली सूची जो है घोषित हो सकती है जो लोकसभा चुनाव के दावेदार रहेंगे। आपको बता दें कि इसके बाद भी 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी वजह से पूरी सियासत में अब खलबली मच गई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता युवराज सिंह। युवराज, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कौन से हैं वो 3 नाम और इस सूची में किस किस के संभवतः नाम होने की संभावना है? जी हाँ दीक्षा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब कुछ ही समय बाद यानी कि 1 से 2 घंटे बाद आचार संहिता लग सकती है और इसी के तहत सिर्फ और सिर्फ 48 घंटों में सीएम कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि अगले 2 दिनों में वे पहली सूची जारी कर देंगे कांग्रेस से। जी हाँ, 10 से 12 नाम तय कर लिए गए हैं और इस लोकसभा चुनाव में कौन होंगे कांग्रेस से उम्मीदवार, ये पहली सूची जारी हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 48 घंटों में। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस किया था, यानी कि तीनों राज्यों में उन्होंने जीत दर्ज की थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इसी के तहत कांग्रेस का कॉन्फिडेंस काफ़ी सही दिशा में चल रहा है और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस किसी भी प्रकार से कोई कौतूहल नहीं बरतना चाहती है और इसी के तहत कांग्रेस ने मैदान संभाल लिया है लोकसभा चुनाव को लेकर। और वो संभावित नाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 3 सीटों पर ऐसे नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार, वहीं छिंदवाड़ा से सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, वहीं ग्वालियर से प्रियदर्शनी सिंधिया होंगी कांग्रेस के उम्मीदवार इस बार के लोकसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं ये तीनों सीट लगभग तय मानी जा रही है और राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि इन 3 सीटों पर कांग्रेस की काफ़ी मजबूत स्थिति हो गई है, क्योंकि ये 3 नाम ऐसे हैं जिनको कि हराना काफ़ी मुश्किल होगा। वहीं मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर प्रियदर्शनी सिंधिया को उतार कर सीएम कमलनाथ ने एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक खेला इस बार के लोकसभा चुनाव में। वहीं बीजेपी ने अभी भी किसी भी प्रकार से कोई लिस्ट जारी करने का ना ही फरमान जारी किया है, ना ही किसी प्रकार से कोई विचार मंथन किया जा रहा है। बीजेपी अभी सिर्फ और सिर्फ आंदोलन कर रही है और कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड के खिलाफ भी आंदोलन कर रही है बीजेपी, परंतु कांग्रेस जो है वो अपनी लाइन बड़ी करने में लगी हुई है और कांग्रेस अब पहली सूची जारी कर देगी मात्र 48 घंटों में। बिल्कुल युवराज, जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी है, तो जिस तरह से कांग्रेस ने विधानसभा में फूक फूक कर कदम रखे थे और जिस तरह से एक जीत प्राप्त की है, अब लगातार मतलब जिस तरह से वो तैयारियां और कवायद में लगे हुए, उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी वे विधानसभा की तरह कोई भी गलती न बरतते हुए फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को ग्वालियर से चुनाव लड़ाने के लिए जो हामी भर दी है, उससे कांग्रेस को कितना फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे? जी हाँ, निश्चित तौर पर दीक्षा, प्रियदर्शनी सिंधिया एक नेशनल लीडर है और निश्चित तौर पे एक बड़ा चेहरा है और राजघराने खानदान से संबंध रखती है और निश्चित तौर पे सिंधिया खानदान का काफ़ी योगदान रहा है कांग्रेस में। और निश्चित तौर पे प्रियदर्शनी सिंधिया यदि कांग्रेस के उम्मीदवार होंगी तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ग्वालियर की सीट है इसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि ग्वालियर से किसी भी प्रकार से कोई प्रतिद्वंदी नहीं हरा सकता है प्रियदर्शनी सिंधिया को। और निश्चित तौर पे वो बड़ौदा जैसे राजघराने खानदान को बिलोंग करती है और एक एजुकेटेड लेडी है, तो निश्चित तौर पे एक बड़ी फैन फॉलोइंग है उनके पीछे और एक नेशनल लीडर के तौर पे उनको देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे फायदा होगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक अच्छी मजबूत स्थिति पेश करेगी मध्य प्रदेश से, क्योंकि 12 नामों की सूची तो अभी 48 घंटों में प्रेषित कर देंगे सीएम कमलनाथ। वहीं जो 17 नामों पर कुछ ही दिनों में हरी झंडी दे दी जाएगी कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, बहुत सारे नाम जो हैं, हमने कल भी एमपी न्यूज़ के थ्रू दर्शकों को आपको बताया था, बहुत सारे नाम जो संभवतः आ सकते हैं इस पूरी सूची में। 48 घंटों का और इंतजार है, जिस तरह से हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में आखिर कौन होंगे कांग्रेस पार्टी के वो धुआंधार खिलाड़ी जो अब बीजेपी को टक्कर देंगे लोकसभा चुनाव में। और जिस तरह से प्रियदर्शनी राजे सिंधिया की आपने बात की है कि जिस तरह से उनकी फैन फॉलोइंग है, वो एक एजुकेटेड लेडी हैं और जिस तरह से वो एक नेशनल लीडर बनने की कैपेबिलिटी रखती हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के दाव जो खेला है कांग्रेस ने, ये बहुत ही तगड़ा दाव खेला है और कहीं ना कहीं ये उनके प्रॉफिट में ही है, उनके फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से तैयार है बीजेपी को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। तो ये था अब तक का एक सबसे बड़ा मुद्दा जो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे एमपी न्यूज के थ्रू। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।